अभी आपने वायुयान को हवा में उड़ते हुए देखा है। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि वायुयान हवा में कैसे उड़ता है। तो वायुयान में हम बैठते हैं या वायुयान में यात्रा करते हैं तो बड़ी उत्सुकता रहती है कि वायुयान हवा में इतना हैवी, इतने पैसेंजर्स, इतना सामान लेकर के कैसे उड़ता है। आजकल वायुयान बहुत सारे रूपों में रहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है, जैसे ड्रोन। आजकल नया इन्वेंशन है ड्रोन बहुत सारे यूज में आ रहा है आजकल, मेडिसिन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और एग्रीकल्चर में जो मेडिसिन्स हैं उनको छिड़कने में काम आ रहा है। तो ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो वस्तु हैं, ये हवा में तैरती हैं, हवा में उड़ती हैं। तो हवा में उड़ती कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करें। वैसे तो वायुयान के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी। आजकल लगभग सभी को पता रहता है कि वायुयान किस तरह से, लेकिन उसके जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके नियम हैं, वो जो हम सीखते हैं, वो सब साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम यहाँ पर हिंदी में या इंग्लिश को कॉम्बिनेशन करके इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से वो आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि जो वायुयान है हवा में कैसे उड़ता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में जाता है वो किस तरह से हवा में तैरता है, किस तरह से हवा में चलता है। वायुयान हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो हवा में जाता है, वो सबसे पहले अर्थ पे ही रहता है, धरती पे ही रहता है, और ग्राउंड से ही वो आकाश में जाता है। तो ग्राउंड से आकाश में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे हेलीकॉप्टर है वो सीधा एयर में चला जाता है, सीधा ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो वायुयान है वो पहले एक रोड पर, रोड कहते हैं उसको, रनवे बोलते हैं, जो एविएशन टर्म है वो रनवे है, उस पर वो दौड़ लगाता है, रन करता है, और फिर वो सीधा हवा में चला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो काइंड्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, कि कुछ दौड़ करके हवा में जाते हैं, कुछ सीधे ऊपर, जैसे ड्रोन है, ड्रोन भी सीधा ऊपर चलाता है। बहुत सारी मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, ये अपने अपने, ये एक सिस्टम है जो कुछ दौड़ करके चलते हैं हवा में, और कुछ सीधे के सीधे किसी भी लॉन्चर से या किसी भी ग्राउंड से वो सीधे ऊपर हवा में चले जाते हैं। ये हवा में कैसे जाते हैं, इसको जानकारी करने से पहले कुछ तथ्य हैं, वो सिंपल तथ्य हैं, उनको हम पहले सीखेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही है, बच्चों को भी पता, सभी को पता है, आजकल बच्चे भी बहुत जानकार हैं, और जब हम स्टडी करते हैं शुरू से ही, क्लास 1 से ही, तभी हम कुछ न कुछ हमें ऐसा कुछ सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है कि इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो हमें ये तो पता है, यातायात 3 भागों में विभाजित है। जैसे थल पर यानी जमीन पर चलना, जमीन का मतलब रोडों पे, या ट्रेन है, ट्रैक पे चलना। दूसरी प्रकार के जो यातायात है वो जल है, जो पानी है, जैसे समुद्र है, उसमें चलते हैं। तो उनका जो मीडियम है, उनका जो माध्यम है वो पानी है, पानी में चलते हैं। जैसे पानी की बहुत सारी पनडुब्बियां हैं, पानी के जहाज हैं, पानी के पोत हैं, पहले तो नावें चला करती थी, ये सब पानी में चलती हैं। तो ये सब पानी के साधन है, पानी इनका माध्यम है। और जो तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो वायु का माध्यम है। वो वायु में, ये जो वायुयान है ये वायु में चलता है। तो ये 3 प्रकार के साधन। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वैक्यूम में भी चलते हैं, और बहुत सारे साधन हैं जो अलग अलग तरीकों में, अलग अलग माध्यमों में चलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो एयर का जो माध्यम है, जो वायु का माध्यम है, उसी के बारे में जानकारी करें। अभी हम जो थल, जल और वायु के माध्यम में जो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि कुछ सिमिलरिटीज हैं।
कुछ चीज़ें हैं जो या तो हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, अब खींचने का माध्यम या धक्का देते हैं। तो धक्का देना या खींचना ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो जानवरों के द्वारा, जो पहले कार्ट हैं, बुल कार्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानवरों के द्वारा खींची जाती थी। अब मशीनों के द्वारा खींची जाती है, जैसे ट्रक है, बस है, कार है और बहुत सारे माध्यम हैं जो कि मशीन से चलते हैं। मशीन इनको आगे पुल करती है या पुश करती है। तो ये दो प्रकार के बल हैं जिनको हम फोर्स भी कहते हैं, कि जो या तो खींचते हैं या तो हम इसको धक्का देते हैं। ये जो दो बल हैं यही इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे के पूरे यातायात के संदर्भ में। किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए ये पुलिंग और पुशिंग, ये जो बल है ये इसको आगे या पीछे ले जाते हैं, और यही किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने में यही सहायक होते हैं। और ये सहायक जो बल हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बल कौन कौन से हैं। पुलिंग और पुशिंग जो फोर्स हैं ये अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके नाम रख दिए गए हैं। जैसे वायुयान में हम इसको थ्रस्ट के रूप में भी यूज करते हैं, ये एक तरह से बल है, फोर्स है। बायोनेंट फोर्स, जो जल में जो भी ऑब्जेक्ट तैरता है उसमें बायोनेंट फोर्स काम करता है। और वेट, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी एक बल के रूप में काम करता है। फ्रिक्शन, जो रोड से या कहीं पे एयर का फ्रिक्शन, कहीं पे भी जो भी फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसमें जो बल काम आता है वो फ्रिक्शन, वो रुकावट का काम करता है। और जैसे लिफ्ट है, ऊपर को खींचने में काम करती है लिफ्ट बल का यूज होता है, जो कि किसी भी वस्तु को, किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ खींचना, इसको हम लिफ्ट कहते हैं। ड्रैग, जो पीछे की तरफ खींचता है, ड्रैग भी एक तरह से बल है जो कि पीछे की तरफ खींचता है। तो वायुयान में जो बल लगते हैं वो 4 टाइप के बल लगते हैं, 4 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। ये वायुयान का एक फिगर है और इस फिगर पर हम 4 टाइप के फोर्सेस किस तरह से लगते हैं। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसको ऊपर की तरफ ले जाता है, इसको हम लिफ्ट कहते हैं। जो इसको आगे बढ़ाता है इसको हम थ्रस्ट कहते हैं। जो पीछे की तरफ इसको खींचता है, जैसे एयर फ्रिक्शन वगैरह बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसको हम ड्रैग कहते हैं। और जो नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ खींचता है, इसको हम वेट कहते हैं। ये 4 टाइप्स के हमारे जो वायुयान पर, जो एरोप्लेन पर जो फोर्सेस काम करते हैं, ये 4 तरह के फोर्स काम करते हैं। अब ये बल किस तरह से काम करते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह से इनमें यूज होते हैं, थ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है, वेट कैसे, वेट तो खैर होता ही है जो भी अर्थ की तरफ काम करता है, ड्रग पीछे की तरफ इसको खींचने का कैसे काम करता है। और इसमें ब्रेक्स होते हैं, जो ब्रेक भी क्या करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से इस पर यूज होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।